नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मेरे हाथ में भास्कर अखबार है जिसकी हेडलाइन है, ट्रंप से टैरिफ पर तनातनी के बीच मोदी की पुतिन से बात कहा, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। तो मोदी पुतिन से कह रहे हैं दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, और ये बात पहले ट्रंप के लिए माई गुड फ्रेंड दोनों तरफ से कही जाती रही थी। तो क्या मानकर चला जाए कि अब ट्रंप से वो दोस्ती नहीं रही? खबरें तो ऐसे ही आ रही हैं, क्योंकि जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या 50% टैरिफ की घोषणा के बाद वह भारत के साथ व्यापार वार्ता में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा नहीं, जब तक हम उसे हल नहीं कर लेते। तो ट्रंप कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं भारत के साथ। 24 अगस्त को उनके प्रतिनिधि मंडल को आना है, छठे दौर की बातचीत करनी है। ये बातचीत खटाई में पड़ गई है। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ डील खटाई में पड़ गई है या करीब करीब खत्म जैसी हो गई है, और अब व्यापारिक डील, आर्थिक डील की, टैरिफ डील की जगह पॉलिटिकल डील की स्थिति बन गई है। अब ये एक पॉलिटिकल डील होगी, राजनीतिक समझौता होगा, और पीयूष गोयल के बस का नहीं है पॉलिटिकल डील करवाना। उनके बस का तो ये जो टैरिफ डील करवाना भी नहीं था। तो ऐसे में ट्रंप और मोदी के बीच में संवाद होना, बात होना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन हो क्या रहा है? ट्रंप ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुल्ला को पसंद नहीं करते, क्योंकि लुल्ला ने पूर्व राष्ट्रपति जो कि ट्रंप के दोस्त हैं बोलनसारो, उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है। और ये लुल्ला बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ट्रंप इन दिनों पुतिन से भी नाराज़ हैं कि वो यूक्रेन का युद्ध नहीं सुलझा पा रहे, सीज़ फायर पर तैयार नहीं हो पा रहे। हालांकि अगले कुछ दिनों बाद बातचीत होने वाली है, और मोदी फ़ोन करते हैं पुतिन को और पुतिन से बात करते हैं। हो सकता है, पता नहीं, शायद ये भी कहा हो कि भाई आप सीज़ फायर कर लो यूक्रेन के मुद्दे पर, तो तेल आपका हम खरीदने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 25% खामखा ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगा दिया है वो भी छुटकारा मिल जाएगा। खैर, पुतिन फ़ोन रखते हैं मोदी का और फ़ोन मिलाते हैं शी जिनपिंग को, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, जिनके साथ ट्रंप डील का दौर फाइनल करने में लगे हुए हैं। लेकिन वो शी जिनपिंग जो छोटी छोटी आंखों से बड़ी बड़ी आंखों वाले ट्रंप को लगातार डराते रहे हैं, और ट्रंप अपनी पलकें झुकाते रहे हैं। इसके बाद शी जिनपिंग की तरफ से मैसेज आता है कि भारत के प्रधानमंत्री का एससीओ की बैठक में स्वागत है, जो इस महीने के अंत में चीन में होने वाली है। तो ये टेलीफोन वाली डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में जा चुका, यानी मोटे तौर पर 100 से ज़्यादा विदेशी यात्राएं कर चुका, 70-80 देशों में जा चुका, उस यात्राओं का लब्बो-लुआब इतना भी नहीं निकला कि आपको फ़ोन डिप्लोमेसी करनी पड़ रही है। और फ़ोन पर कितना आश्वासन हो पाएगा? अब ब्राज़ील ने कहा 20 बिलियन डॉलर व्यापार हो जाएगा। अभी मामूली सा व्यापार दोनों देशों के बीच होता है, रातों रात 20 बिलियन डॉलर नहीं हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि भारत चीन की तरफ झुक रहा है। चीन को भारत निर्यात कितना करता है? 14 बिलियन डॉलर का। अमेरिका को निर्यात कितना करता है? 46 बिलियन डॉलर के आसपास। हांगकांग को करता है 6 बिलियन डॉलर, और चीन और हांगकांग मिलाकर 20 बिलियन डॉलर। तो 20 बिलियन डॉलर को कितना और इस पर सुधार हो पाएगा? चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार फायदा करीब 45 बिलियन डॉलर का है। चीन और अमेरिका के बीच में, चीन के पक्ष में जो व्यापार का है मामला, वो करीब 300 बिलियन डॉलर का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत इस गलतफहमी में रहा कि ट्रंप चीन से उलझने के लिए भारत को कंधे के रूप में इस्तेमाल करते रहेंगे, और मोदी जी अपना कंधा देने के लिए उतावले दिख रहे थे। लेकिन अब अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप डायरेक्ट डील करने में ज़्यादा यकीन कर रहे हैं चीन के साथ।
और उनकी डीलिंग भी हो रही है। चीन रूस से हमसे ज़्यादा तेल मंगाता है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो ट्रंप का 25% पेनल्टी की परवाह नहीं है, और उसके बावजूद ट्रंप चीन से डील कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई अच्छा सा समझौता हो जाए। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका को लगता है कि भारत की मध्यस्थता की या भारत के बीच बचाव की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सीधा चीन से डील करेंगे। तो ये भारत की क्या जो विदेश नीति है उसका कोई बड़ा फेलियर नहीं है। भारत और रूस के बीच पहले करीब करीब सालाना बैठकें हुआ करती थी। मोदी जी ने ट्रंप को माय गुड फ्रेंड कहना शुरू किया, अमेरिका की गोदी में जाकर भारत बैठ गया, तो पुतिन से या रूस से सालाना बैठकों का सिलसिला भी खत्म हो गया, बहुत कम हो गया। 21 में या 22 में नहीं हुई थी, या हुई थी, या फिर उसके बाद युद्ध हो गया था, फिर नहीं हुई। एससीओ की बैठकों का भारत ने उतना महत्व नहीं दिया। चीन और ये लोग चाहते थे कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए, भारत विरोध करता रहा। अब स्थितियां किस कदर बदली हैं। एससीओ की बैठक में मोदी जाएंगे और वहाँ पर पाकिस्तान का प्रतिनिधि भी होगा, उनके हो सकता है प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, ईरान का प्रधानमंत्री या ईरान का राष्ट्रपति भी होगा, और एक ही टेबल पर बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। ब्रिक्स का सम्मेलन अगले साल भारत में है, तो क्या तब पुतिन और शी जिनपिंग भारत पर दबाव नहीं डालेंगे कि पाकिस्तान को आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए दिल्ली ब्रिक्स के सम्मेलन में? नई नई दोस्ती निभानी पड़ेगी। राजनीति में कहा जाता है कि कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, यानी जो कुछ होता है अस्थायी होता है, यानी अस्थायी दोस्ती होती है, अस्थायी दुश्मनी भी होती है। लेकिन इतनी तेज़ी से अस्थायी दोस्तियां अस्थायी दुश्मनी में नहीं बदलती, और अस्थायी दुश्मनियां अस्थायी दोस्तियों में नहीं बदलती। वो एक शेर भी है कि आपस में हम कितना लड़ मर लें, लेकिन हम फिर आप मिल जाएं तो शर्मिंदा नहीं हो। ये बड़ी दिलचस्प स्थिति पैदा होती जा रही है। ग्लोबल साउथ का बड़ा नेता होने का दम्भ भारत भरता रहा, उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन अब पिलर टू पोस्ट प्रधानमंत्री कभी पुतिन के से फ़ोन कर रहे हैं, कभी शी जिनपिंग से बात होने की कोशिश हो रही है, कभी लुल्ला फ़ोन कर रहे हैं, और ट्रंप से बात नहीं हो रही। बीच में कई लोगों ने कहा कि भारत मोदी और ट्रंप के बीच में बात होती, ट्रंप से बात करते रहते मोदी, तो अब तक भारत के पक्ष में व्यापारिक डील, ट्रेड डील हो चुकी होती, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब रणनीतिकारों का कहना है कि टैरिफ डील खटाई में पड़ गई है और अब पॉलिटिकल डील होगी। पॉलिटिकल डील हुए बिना ट्रेड डील नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जिसे विशेषज्ञ जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस में भी भारत के कुछ विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से भी ये बात कही गई है, जो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मल टॉक्स फॉर ए ट्रेड एग्रीमेंट हैव पॉज्ड। फॉर्मल टॉक्स फॉर ए ट्रेड एग्रीमेंट हैव पॉज्ड पेंडिंग ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। पेंडिंग ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, समझ गए ना आप। शुक्रिया है मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।